भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के नाम पर जन्मी पार्टी में आज भ्रष्टाचार का बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है। आरोपों के घेरे में खुद इस बार अरविंद केजरीवाल हैं और आरोप लगा रहे हैं कभी उनके करीबी रहे कपिल मिश्रा, जो उनके साथ एक लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। आरोप करोड़ों की डील का है। सवाल पर केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं ने इस वक्त बयानों का घमासान जरूर छेड़ रखा है। आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियां रही, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। उस घर में जो लोग इस वक्त बैठे हैं, बड़ी बेचैनी है उनके अंदर। फिर मेरे उस सवाल को टाल गए कि वो कितने बजे मुख्यमंत्री आवास में गए थे। किस रिश्तेदार की जमीन की डील की बात हो रही है वो बता दीजिए। उनके ब्रदर इन लॉ। जो इंसान दुनिया में नहीं रहा उसके ऊपर आरोप लगाए। जो कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के इशारे पे काम करूंगा। आम आदमी पार्टी में जंग है, दिल्ली दंग है। सवालों के जवाब में सवाल है। आरोपों को अपने तर्कों के तीर से काटा जा रहा है, लेकिन घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आपके घमासान में दिल्ली दिन भर अखाड़ा बनी रही। मीडिया के हथियार से एक दूसरे पर सवालों की बौछार हुई। सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। उसके अलावा जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। इतना बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, इतनी बड़ी बातें आप कह रहे हैं और उसके बाद ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने बजे गए थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फ्राइडे 5 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी के घर नहीं गया, और जिसको तरह तरीके से कंफर्म किया जा सकता है, हर तरीके से कंफर्म हो सकता है, पता कर लीजिएगा। जब मैं वहाँ गया ही नहीं तो पैसे के लेन देन का सवाल ही नहीं उठता। पहले संजय सिंह ने कपिल मिश्रा पर सवाल उठाए। कपिल मिश्रा भी जवाब देने सामने आ गए। करोड़ों की डील में केजरीवाल के रिश्तेदार का नाम उछाल दिया तो बवाल और तेज होता दिखा। सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साड़ू के लिए उनको घिन आनी चाहिए। जिस आदमी की आज डेथ हुई है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कपिल मिश्रा ने एमसीडी और पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का सीधा आरोप लगाया। हालांकि संजय सिंह ने इसे साजिश करार दिया। चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के धंधे किए गए। कई लोग फोन करके और मिलके इसकी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका से कुछ लोगों के फोन आए हैं कि संजय सिंह जी के रिश्तेदार टिकटों के लिए अमेरिका में पैसों की डील करते थे। अब तो पूरी पार्टी उनके लिए भ्रष्ट है। पंजाब में भी गड़बड़ी हुई और पूरे दुनिया में गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, पूरी दुनिया से सबूत मांगते फिर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मंत्री पद जाने की बौखलाहट, हताशा में, उस निराशा में ऊल जलूल बेबुनियाद ऐसे आरोप लगाते रहेंगे और ये पूरा बीजेपी का खेल है, गहरी साजिश है। कपिल मिश्रा के सवाल को लेकर बवाल है। फिलहाल केजरीवाल चुप है, लेकिन उनके सिपहसालारों में जुबानी जंग हो रही है। पार्टी का घमासान सबके सामने है, जो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर ने सीसीटीवी फुटेज देने की बात की है, लेकिन कपिल मिश्रा अभी भी हमलावर मोड में ही नजर आ रहे हैं। कपिल ने एसीबी से वाटर टैंकर घोटाले की शिकायत भी की है। जाहिर है भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस जंग का दावा अरविंद केजरीवाल किया करते थे, अब उस जंग पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। केजरीवाल चुप हैं, खामोश हैं और आम आदमी पार्टी में मचा है घमासान। ये अपने आप में बेहद निराशाजनक। अपने अंदर भी अगर 2-4 लोग हैं तो उनसे निपटना में आता है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल की चुप्पी जहां सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं पार्टी का अंतर्कलह भी सतह पर आ चुका है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आप विधायक कपिल मिश्रा के तेवर बेहद तल्ख हो चुके हैं। कपिल मिश्रा वाटर टैंकर घोटाले को लेकर एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर पहुंचे।
कपिल मिश्रा ने न सिर्फ टैंकर घोटाले को लेकर एसीबी को जानकारी दी, बल्कि कई दस्तावेज भी सौंपे। कपिल ने दावा किया कि वाटर टैंकर घोटाले मामले में शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में आया था। टैंकर घोटाले से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया, और जो अभियुक्त है शीला दीक्षित, उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। अब हम आपको कपिल मिश्रा के उन बड़े इल्जामों से भी रूबरू करवा देते हैं जो उन्होंने केजरीवाल पर लगाए हैं। टैंकर घोटाले की जांच को प्रभावित किया गया, शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश, केजरीवाल ने शीला दीक्षित को बचाया, सीएम केजरीवाल के सामने हुए सारे घोटाले। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कपिल मिश्रा की शिकायत एसीबी को बढ़ा दी है। एसीबी से मामले की जांच कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। इस पूरे मामले पर एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कपिल मिश्रा की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। कपिल मिश्रा के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन फिलहाल कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल की परेशानियां जरूर बढ़ा दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल की परेशानियां थमती नजर नहीं आ रही हैं। आत्म बगावत के सुर जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले कुमार विश्वास ने इशारों में बात की, उसके बाद कपिल मिश्रा आए और कपिल के बाद अब पूर्व मंत्री असीम अहमद खान भी केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए असीम अहमद खान ने मांगे थे। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये केजरीवाल ने नहीं, दिलीप पांडे ने ये रुपए मांगे थे। कपिल के बाद असीम अहमद खान का केजरीवाल पर आरोप है और यकीन मानिए कि कम से कम अगर इन आरोपों की जांच तो बाद में होगी, लेकिन पार्टी के भीतर से ही खुद पार्टी के संयोजक और ईमानदारी के चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगते हैं। जांच की बात तो बाद में है, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी इमेज डैमेज तो कम से कम ये सब कर ही रहा है। इस बीच गौरव अरोड़ा ने असीम अहमद खान से बातचीत की, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं आप सरकार में। क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कुमार विश्वास, इसके बाद कपिल मिश्रा और इससे पहले दिल्ली में ही कैबिनेट में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे असीम अहमद खान, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, वो अब आरोप लगा रहे हैं एक बार फिर से कि उनसे भी पैसे मांगे गए जो कि 5 करोड़ थे। इस वक्त हमारे साथ असीम अहमद खान हैं, उनसे पूछेंगे सर किसके लिए पैसे मांगे गए थे और कितने पैसों की मांग की गई थी? देखिए, दिल्ली में जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की नई तो उसके तकरीबन 3 महीने बाद से एक आपने जब दिल्ली सरकार बनी थी तो 15 दिन बाद से ही दिल्ली सरकार का और मीडिया का झगड़ा शुरू हो गया था और मीडिया किसी तरह से आम आदमी पार्टी कंट्रोल करना चाहती थी, जो उनसे नहीं हो रहा था। उसके लिए बाकायदा एक रणनीति बनाई गई, एक केबल नेटवर्क का सौदा किया गया। एक कोई दिल्ली का बड़ा केबल था जिसका 75% शेयर खरीदने की बात हुई 25 करोड़ रुपए में, और वो 25 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी 5 MLAs को दी गई, जिसमें से एक मंत्री मैं था कि जिसमें से मुझे 5 करोड़ रुपए इनको देने थे। एक दिन दिलीप पांडे जी ने, जो दिल्ली के संयोजक थे अभी, उन्होंने मुझे कहा कि आपको 5 करोड़ रुपए देने हैं। मैंने किस चीज़ के देने हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको इस तरह से हम एक दिल्ली में केबल नेटवर्क खरीद रहे हैं, इस तरह से आपको 5 करोड़ रुपए देने हैं। तो कुल मिला के जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मीडिया में हो रहा था या उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके रिगार्डिंग और कौन कौन से विधायक थे जिनसे ही मांगे गए थे जब आपके पास फ़ोन आया था? और क्या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फ़ोन आया था या डिप्टी CM का फ़ोन आया था? किसका फ़ोन आया था आपके पास? देखिए, नहीं, फ़ोन नहीं आया था। ये बात हमारी फेस टू फेस हुई थी दिलीप पांडे जी से पटेल नगर ऑफिस के अंदर। और इन्होंने ये बताया था कि 5 MLAs पैसे देंगे, नाम मुझे नहीं बताए थे। मुझे एक आता है उसमें से एक आपको देने हैं। तो मुझे कुछ लगा हो सकता है ये बात झूठ हो या सही हो, तो मैं ये बात पता करने के लिए खुद केजरीवाल साहब के पास गया। कंफर्म करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं केजरीवाल साहब के पास गया। मैंने बताया, मैंने सर ऐसे दिलीप पांडे जी मुझसे 5 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। तो केजरीवाल साहब ने छूट देगा कि हाँ, आपको वो पैसे देने पड़ेंगे और वो ज़रूरी हैं। रही अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव को लगे सुप्रीम झटके की। चारा घोटाले पर अब लालू प्रसाद यादव के लिए गले की फांस बन चुका है। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला मामले में लालू यादव को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की दलील मान ली है और चारा घोटाले में अब हर केस का अलग से ट्रायल करने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले 9 महीने के भीतर इन सभी केस का ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। यानी लालू के लिए आने वाले दिन मुश्किलों से भरे होंगे।
बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव की हैसियत किसी से छिपी नहीं है। महागठबंधन की सरकार में वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर हैं, लेकिन विवाद है कि उनका पीछा छोड़ते नहीं। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सीबीआई की अपील को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि अब देवघर मामले में भी लालू यादव के खिलाफ अलग से मुकदमा चलेगा। लालू पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। धारा 120B, 409, 420, 467 और धारा 468 के तहत मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वो मामले की सुनवाई 9 महीने में पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने महागठबंधन पर वार किया है, तो आरजेडी और जेडीयू इस फैसले को महज कानूनी प्रक्रिया का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल झटका नहीं है। हम ट्रायल फेस कर रहे थे, हम ट्रायल फेस करेंगे और हम आज भी आपके समक्ष कहते हैं कि ट्रायल के दौरान सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, ये न्यायिक निर्णय है। न्यायिक निर्णय में जब न्यायालय के अंदर में आप मामला कोई जाता है तो स्वाभाविक रूप से परेशानी तो रहती है, लेकिन इससे गठबंधन को कोई परेशानी नहीं। कोर्ट ने कहा कि 9 महीने के भीतर चारा घोटाले से जुड़े जितने मामले हैं उनका ट्रायल पूरा किया जाए और 120B यानी जो षड्यंत्र का जो मामला था, लालू यादव पटना में बैठकर मुख्यमंत्री के नाते अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों की ट्रेजरी से जो पैसा निकलवा रहे थे और जो 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ, उसके वो अभियुक्त हैं। इसलिए लालू यादव को जैसे एक मामले में सजा हुई है, बाकी सभी मामलों में भी उनको सजा होगी, कोई रोक नहीं सकता है। लालू पर आए इस फैसले के बाद एक और जहां सियासत गर्म है, वहीं लालू के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। ना तो लालू ने मीडिया से कोई बात की है और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य इस बारे में कुछ बोलने को तैयार है। देख सकते हैं, ये आवास है 10 सर्कुलर रोड का आवास, जो श्रीमती राबड़ी देवी के नाम पर है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर है और लालू यादव अपने परिवार के साथ आज यहीं पर है। सोमवार का दिन है, मगर लालू यादव के कोई भी पुत्र आज अपने दफ्तर तक नहीं गए। लालू यादव के दोनों पुत्र मंत्रालय के लिए सुबह निकल जाते थे, मगर आज दोनों पुत्र घर में ही हैं। लालू यादव भी घर में है, उनका पूरा परिवार घर में है और इस घटना ने लालू यादव के परिवार को आहत किया है। बिहार का चर्चित चारा घोटाला 20 साल पहले का है। 27 मार्च 1996 को इस मामले में पहली बार मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर आज तक बिहार की सियासत काफी बदल चुकी है, लेकिन चारा घोटाले का जिन लालू का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। इस घोटाले के चक्कर में लालू पहले ही चुनाव लड़ने से अयोग्य हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर लालू यादव के इर्द गिर्द सियासी चक्रव्यूह का घेरा कसता दिख रहा है। अदालत के आज के फैसले का मतलब साफ है कि लालू यादव के लिए अभी सियासी और कानूनी मुश्किलें बरकरार रहेंगी, क्योंकि अब अगर उन्हें चाईबासा मामले में हाईकोर्ट आरोप मुक्त भी कर देता है, तब भी चारा घोटाले के दूसरे तमाम मामलों में उन्हें उन सभी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे का सामना करना होगा जो सीबीआई ने उन पर लगाई है। वीडियो जर्नलिस्ट देव चौबे के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। लालू की मुसीबत में बीजेपी को अपने लिए मौका नजर आ रहा है। सुशील मोदी ने अपने ही अंदाज में कह दिया कि नीतीश अगर लालू का साथ छोड़ेंगे तो उनके सबसे अच्छे दिन तो बीजेपी के साथ ही थे। कमजोर सहयोगी के साथ मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति होगी और इससे मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आएंगे, लेकिन कल कोई स्थिति बनेगी तो बीजेपी विचार करेगी। समय आएगा तब हम विचार करेंगे क्या करना है। नीतीश जी बहुत खुश होंगे इस फैसले से। नीतीश कुमार तो बहुत खुश है और ये जो टेप है, जो लालू यादव का जो टेप है, क्या नीतीश कुमार को नहीं मालूम था कि टेप हो रहा है? और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बार फिर इंसानियत की अर्थी निकाली गई। एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाई और पोस्टमार्टम के लिए उसे फिर ठेले पर ले जाना पड़ा। ठेले पर दम तोड़ गई इंसानियत। बैतूल में निकला सिस्टम का जनाजा। ना जाने कितनी ऐसी तस्वीरें आएंगी, ना जाने कितनी बार इंसानियत यूं दम तोड़ेगी। इंसानियत की सिसकियां सिस्टम के नक कारखाने में अनसुनी है। इंसानियत की अर्थी इस बार निकली मध्य प्रदेश के बैतूल में। बताया जा रहा है कि बैतूल में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था, लेकिन मर चुके शख्स को एक सरकारी एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाई। रेलवे वालों ने फरमान सुना दिया और डेड बॉडी को 2-3 लोगों के हवाले कर दिया गया। फिर सड़कों पर ठेले में यूं ये शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा।
किसने बॉडी कहाँ से ला रहे हैं? हम लोग ला रहे हैं रेलवे स्टेशन से, वो ये रेलवे के पास से ला रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन तो बड़ी मिली क्या बॉडी? रेलवे की गोदाम के सामने। अच्छा, आपको किसने, स्टेशन वालों ने बोला? ये पांडुरंग वाले जीआरपी वाले ने फोन करा था। अच्छा, जी हाँ। क्या बोला इनने, कहाँ ले जाने को बोला है? हाँ, पीएम करने ले जा रहे हैं, इसका भी चीर फाड़ करेंगे हम। अच्छा, पीएम करोगे आप? जीआरपीएफ से हो गया? कौन है जीआरपीएफ से? कौन है यहाँ पे? अच्छा। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर ये डेड बॉडी घंटों पड़ी रही। फिर ड्यूटी की खाना पूर्ति के लिए जीआरपी वालों ने इसे ठेले पर ही पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। कार्रवाई के नाम पर शायद काम से छुट्टी पानी थी, सो पा ली गई। ठेले पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन ये घटना सवाल छोड़ गई सिस्टम पर, समाज पर। दाना मांझी से लेकर अब तक हालात जस के तस हैं। कांधे पर पत्नी की लाश को ले जाते दाना मांझी को दुनिया ने देखा। किसी ने छाती पीटी, किसी ने सवाल उठाए और किसी के लिए ये रोज की खबरों का हिस्सा भर बनकर रह गई। पर सवाल ये है कि कब तक यूं ही इंसानियत की अर्थी उठती रहेगी? आखिर कब तस्वीर बदलेगी? कब हालात बदलेंगे? बैतूल में समाज को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर में ये डेड बॉडी किसकी है, ये पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन पहचान का ना होना ऐसी संगदिली की वजह तो नहीं हो सकती। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।